तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका नौ आभा चैनल के बोर्ड आभा सीरीज में स्वागत है। अगर अभी तक आपने नौ आभा और बोर्ड आभा दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले। काफ़ी बच्चों ने किए हुए हैं। तो नौ आभा और बोर्ड आभा में दोनों में आपका बीवीओ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उसका हम सॉल्यूशन टाइम टू टाइम लाते हैं। साथ में क्वेश्चन पेपर भी कुछ सब्जेक्ट का डाला हुआ है। तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले, नौ आभा और बोर्ड आभा। आपको यहाँ पे अपडेट आपके यूनिवर्सिटी की मिलती रहेगी। तो चलिए आज का पेपर मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर आज का यहाँ पे है इन्वायरमेंटल साइंस का, जो कि सेमेस्टर 2 का है। AECC पेपर है, देख पा रहे होंगे। और आज हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये 2018-21 सेशन का है, लेटेस्ट है। फुल मार्क्स आपका 40 है। आपको जो टाइम ड्यूरेशन अलॉट की गई है वो 1.5 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे की पेपर थी आपकी। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न थे। सभी प्रश्न इक्वल वैल्यू के हैं, सभी प्रश्न एक नंबर के होंगे, ठीक है। 40 प्रश्न है, मैं आपको पहले बता दूं। और सभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। सभी का आंसर देना आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों की गुण क्या है। तो ग्रीन हाउस की गैसें में देख लीजिए पहले कि किस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है, एब्जॉर्ब्स एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, अवशोषित और अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। अब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट का बात किया गया, ऊपर में इंफ्रारेड का बात किया गया। इसी तरह और देख लीजिए, 2 ऑप्शन और क्या दिए हैं। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एब्जॉर्ब्स कॉस्मिक रेज एंड रिलीजेस हीट। यहाँ पे कॉस्मिक रेज का बात हो रहा है, फिर डी में गामा रेज का बात हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड होता है उसको एमिट करता है, पहले एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद अर्थ की तरफ ऊपर होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जब ऊपर चले जाते हैं तो फिर से इंफ्रारेड अर्थ की ओर उसको एमिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये खतरनाक गैसेस होते हैं। तो इसका ए आंसर होगा, फर्स्ट का ए आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या प्रश्न का और किस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपका है वो आसान है। यहाँ पे पूछा हुआ है, व्हेन इज वर्ल्ड इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस में आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि किस तरह का और प्रश्न आए हुए हैं। ये देखिए, थर्ड में आपको पूछा हुआ है कि ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर फिल्टर्स आउट विच रेज। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत जो है, ओजोन परत, वो किस किरणों को छानता है। तो यहाँ पे देखिए, ये यूवी रेज जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो उनका फिल्टर्स आउट करता है। तो इंफ्रारेड इसका आंसर नहीं होगा, कॉस्मिक रेज नहीं होगा। ये सब आपको रटने की चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दीज भी आपको नहीं मारना है। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज होगा, ठीक है। तो यूवी किरण जो होते हैं, यूवी रेज, उनको वो फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और फिर देखिए, फोर्थ में आपको पूछ रहा है, हायर द BOD मीन्स। आपको BOD का मीनिंग नहीं पता है तो लिख लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब वाटर में वेस्ट फेंका जाता है, मतलब कि गार्बेज वेस्ट ये सब जो फेंका जाता है, तो वहाँ पे इस हिसाब से देखा जाता है कि इसका BOD मीन्स BOD ज़्यादा रहता है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब ये बढ़ जाता है इसको निकाला जाता है। अगर BOD ज़्यादा है तो इसका मतलब वाटर में जो है पॉल्यूशन ज़्यादा है, पोल्यूटेड मतलब वाटर है, और जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। वहाँ के जीव जंतु को रहने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, क्योंकि BOD ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ कमी हो गई है पानी में। और अगर BOD कम है तो इसका मतलब है कि पानी साफ़ है, मतलब कि कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, ऊपर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो हायर BOD है, BOD यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब पोल्यूशन ज़्यादा है। समझ रहे होंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोर वाटर पोल्यूशन, और सेकेंड में दिया हुआ है लेस वाटर पोल्यूशन, थर्ड में दिया है लेस द बैक्टीरिया इन इट, और डी में नन ऑफ दी। तो देखिए, लेस वाटर पोल्यूशन तो होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, अधिक वाटर पोल्यूशन है। इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा और चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर हो गया, अधिक जल प्रदूषित जल है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। अगला देखिए, द पूछ रहा है कि द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, ठीक है। विभिन्न जीवों के बीच जीव मंडल में मौजूद सही संतुलन को निम्न रूप से जाना जाता है। बोलता है, जब परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि विभिन्न जीवों के बीच जीव मंडल में सही से संतुलित होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में दिया है इकोलॉजिकल साइकिल, पारिस्थितिकी चक्र। सेकेंड में दिया हुआ है आपका, देख लीजिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब पारिस्थितिकी संतुलन। थर्ड में दिया हुआ ऑप्शन की इन्वायरमेंटल बैलेंस, और थी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, फिर सिक्स में आपको प्रश्न किया हुआ है कि
द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में होता है एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑलवेज यूनि डायरेक्शन, मतलब हमेशा अप्रत्यक्ष, मतलब कि किसी का इसका प्रत्यक्ष डायरेक्शन नहीं होता है। सी नंबर में है ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, मतलब कि हमेशा द्विदिशात्मक। और डी में दिया है हमेशा डाउन डायरेक्शनल, मतलब कि नीचे की ओर। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, वो होता है ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल, मतलब कि हमेशा अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो 6 का बी नंबर आपका सही टिक होना चाहिए। ठीक है, 7th में देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 7th नंबर प्रश्न है आपका। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसको कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वर्ल्ड का अगर मैप बना हुआ है, ऐसे गोल गोल मैप है, आप ग्लोब में देख सकते होंगे, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पे मतलब कि जो स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स का, वो बहुत ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि जैसे कुछ जगह इलाके होते हैं मतलब कि सुखाड़ होते हैं, सुनसान होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे मतलब कि निवास नहीं करते। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ एरिया ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रकार पाए जाते हैं। तो वैसे जगहों का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर थ्रेट मंडराता रहता है कि कहीं वो वाला जो स्पीसीज का एरिया है उसको किसी तरह से डिफॉरेस्टेशन या फिर किसी भी वजह से उसको बर्बाद ना किया जाए। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण भी बर्बाद ना किया जा सके। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रेट रहता है इन एरियाओं को मतलब कि कुछ होने का, आगे जाके खराब होने का थ्रेट रहता है, तो ऐसे एरियाओं को बचाना जरूरी है। तो उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के लिए क्या आवश्यक है यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पीसीज इंडेमिज्म। ठीक है, सेकंड में दिया है डिग्री ऑफ थ्रेट, और देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देख लीजिए यहाँ पे सी में ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, और डी में दिया नॉन ऑफ दिस। तो देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे होना जरूरी है। स्पेसिफिक प्रजाति है इंडिज्म जो दिया हुआ है, स्पीसीज इंडेमिज्म, तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज है, इसका कहने का मतलब यही है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ थ्रेट भी ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे खतरा भी ज़्यादा रहता है। डिग्री ऑफ थ्रेट मतलब खतरे की घंटी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ पे इसका सही आपको मारना चाहिए। दोनों कंडीशन इसके लिए जरूरी है। ठीक है, समझ। 8वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। चिपको जो मूवमेंट हुआ था, चिपको आंदोलन, वो किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि चिपको मूवमेंट जो हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और कब शुरू हुआ था, तो 1973, मतलब कि 1973 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर इसको आपको याद करना है, ये सी नंबर इसका सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं ये मैंने आपको बता दिया। 9th नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है फैकल्टिव बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो फैकल्टिव बैक्टीरिया है वो किस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है देखिए कि फैकल्टिव बैक्टीरिया किस प्रकार के वातावरण में मौजूद हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के मतलब कि वातावरण में मौजूद हैं, ये आपको प्रश्न है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन ना भी हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो, तो वहाँ पे भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये इनका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 9th का सी ऑप्शन आपको याद रखना होगा कि फैकल्टिव बैक्टीरिया है उसका दोनों में रह जाता है, ऑक्सीजन हो या ना हो। ठीक है, फिर भी ये अपना एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो 9th का सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पूछा हुआ है कि अर्बनाइजेशन इज कॉजिंग चेंज इन पैटर्न। बोलता है शहरीकरण के कारण परिवर्तन हो रहा है, किसके पैटर्न में, एयर यूज, लैंड यूज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। चल देखिए ये तो एकदम आसान प्रश्न है। शहरीकरण के कारण किस में परिवर्तन आएगा, तो दोनों में आएगा। आपका जो वाटर क्वालिटी है वह भी खराब होगा, एयर क्वालिटी, वहाँ पे पोल्यूटेड एयर हो जाएगा, और लैंड यूज, वहाँ पर एरिया जो है पॉपुलेटेड बन जाएगा। तो ये क्या होगा, वहाँ पे लैंड यूज भी ज़्यादा दिक्कत होगा पैटर्न में। तो दोनों आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या टिक मारना आपको, बोथ एंड बी। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न में देखिए क्या दिखा है, वाटर क्वालिटी इन्वॉल्व्स मेजरिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ। ठीक है, पानी की गुणवत्ता में कॉलोनियों की संख्या को मापना शामिल है। किसको नापते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 11th का क्या नंबर सही होगा, 11th का डी नंबर, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को वहाँ पे मापा जाता है। ठीक है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इसी को मेजर किया जाता है वाटर क्वालिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है स्मॉग इज ए, स्मॉग जो है, स्मॉग वो कॉम्बिनेशन है किसका, स्मॉग संयोजन किसका है। जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली में स्मॉग है, ज़्यादा साफ से आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पे रोड क्लियर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, स्मॉग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि स्मोक एंड स्फोग, जब धुएँ और वहाँ का जो धुआं निकलता है गाड़ियों से दिल्ली में, तो दिल्ली में जब धुआं निकलता है तो स्मोक वहाँ पे बढ़ जाता है, और साथ ही फॉग जो कि कोहरा रहता है ठंडा के दिनों में, तो वहाँ इसीलिए स्मोक बोला जाता है और आपको क्लियर कुछ दिखेगा नहीं आगे गाड़ी उड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, सी नंबर, 12th का सी नंबर आपको मैंने बता दिया, 12th का क्या होगा सी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। 13th नंबर में देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट बिकॉज इट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या है, रिएक्ट्स विद O2, O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है, इनहिबिट्स करता है। ठीक है, और डी में दिया है इनएक्टिवेट्स नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस लिए खतरनाक है, क्यों प्रदूषक है, तो आपको इसका ऑप्शन में बता दूं कि 13 का क्या आंसर सही होगा, रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपके जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में उसके साथ ये प्रतिक्रिया करता है, तो इसलिए ये खतरनाक है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, अगर आप इस तरह के प्रश्न का सेट जरूर कर ले प्रैक्टिस, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया हूँ, तो इस तरह के प्रैक्टिस करें अपने से और सबका आंसर ढूंढें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा इससे हेल्प हो। इसका एग्जाम में इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे 40 किया है मैंने, जैसे 3-4 प्रश्न 5 भी मिल सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको वहाँ पे मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर ले, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BOD जो है वाटर का, ओजोन परत का जो काम है, ओजोन का लेयर का, तो ये सभी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, ए हार्मफुल केमिकल रिलीज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज टू ओजोन इज, कौन सा हार्मफुल केमिकल रिलीज किया जाता है CFC द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ऑक्सीजन के लिए, ओजोन के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन के लिए छोड़ा गया एक हानिकारक रसायन है, तो वो कौन सा है मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन एक ऐसा मतलब कि केमिकल है जो कि ओजोन को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और उसका लेयर डिप्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, क्षति वहाँ पे बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। 15th नंबर प्रश्न में आपको पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक फॉर द एलिमिनेशन ऑफ malodorous गैस इमिशंस एंड ऑफ लो कंसंट्रेशंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, VOCs, निम्न में से कौन सा अशुद्ध गैस उत्सर्जन के उन्मूलन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों VOC की कम सांद्रता के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, तो कौन सा टेक्निक है, तो 15th का जो आंसर है आपको याद रखना है कि जो एलिमिनेशन ऑफ गैसेज के लिए ज़रूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा 15 का B नंबर, बायोफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो 15th का क्या आंसर सही होगा, बायोफिल्ट्रेशन। ठीक है, देखिए 16th नंबर में प्रश्न क्या किया गया है कि माइकोराइजा इज द ब्लैंक एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड रूट्स ऑफ हाई प्लांट्स। ठीक है, तो माइकोराइजा है, ब्लैंक दिया हुआ है, कवक और उच्च पौधों का जुड़ाव। मैं आपको बता दूं कि माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक मतलब कि सहजीवी है। मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ का जो जड़ होता है और साथ में फंगी कवक, इन दोनों के बीच ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सहजीवी है। 17th नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे, ब्लैंक दिया हुआ है, इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये तो सबसे आसान प्रश्न हो गया 17th का। तो 3 आपको लेयर पता होगा, सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, पपड़ी, उसके सेकंड को मेंटल बोलते हैं, आच्छादन, और थर्ड को सी कोर, जो सबसे अंदर में होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। तो कोर यहाँ पे आंसर होगा, तो B ऑप्शन इसका सही होगा 17th का। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। और 17 नंबर में 18th नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ है ब्लैंक इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन स्वीज। मतलब कि जो नाली में होता है वो कितना ऑक्सीजन चाहिए उसको, और वहाँ के जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, देखिए इसका प्रश्न यही दिया हुआ है कि सीवेज में केवल कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है, तो कौन सी मात्रा है, तो मैं आपको बता दूं कि 18th का क्या सही होगा, B नंबर, BOD। ठीक है, चलिए 19th नंबर में देखिए, विच टाइप ऑफ प्लांट इज पोर्टेबल, किस प्रकार का पौधा पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका फ्लेक्सिबल बायोगैस प्लांट, लचीले बैग बायोगैस संयंत्र, फिक्स्ड डोम बायोगैस प्लांट, फिक्स्ड गुंबद बायोगैस संयंत्र, फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन ए सही होगा, फ्लेक्सिबल बैग बायोगैस प्लांट। ठीक है, लचीले बैग बायोगैस संयंत्र। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है 20 में क्या पूछा हुआ है, देखिए द फॉलोइंग कॉज अल्कलैनिटी इन नेचुरल वाटर, प्राकृतिक जल में निम्नलिखित के कारण क्षारिकता आ जाती है, ठीक है, क्षारीयता। तो 20 का आंसर क्या सही होगा, ये आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं और दो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ दिस, सभी के कारण क्षारीयता होता है, सभी यहाँ पे दिख रहे होंगे, सभी क्षारक ही है, सभी बेस है, तो सभी के कारण अल्कलिनिटी आती है, ठीक है। 21 नंबर देख पा रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इसमें से, जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लोइंग इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, मैं बता दूं कि सबसे फर्स्ट में क्या होता है, प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर, उसके बाद कौन होता है, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आते हैं, कंज्यूमर्स में जो उनको कंज्यूम करते हैं हार्बीवोरस आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ह्यूमन हो गए और लायंस हो गए, वो सब जब क्या हो गया, सेकेंडरी। फिर उसके बाद उसी के बाद तीसरा भी है तृतीय कंज्यूमर्स जिसको कहते हैं, उसके बाद फिर डिकम्पोजर्स जो इनको खा के फिर इनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। कि जैवमंडल का हिस्सा कौन सा लेयर नहीं है, देख लीजिए आप, ये आसान ऑप्शन है। तो लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, ये सब सभी हैं, सिर्फ ये हाइग्रोस्फीयर जो आपको दिखा रहा है ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये इनका हिस्सा नहीं है हाइग्रोस्फीयर, ठीक है। चलिए 24 नंबर में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि जो गल जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है। तो 24 का आंसर क्या सही होगा, आपको सोच के बताइए। तो अपशिष्ट है, सॉरी यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो यहाँ पे ऊन होगा। ऊन देखिए ऑर्गेनिक है क्योंकि जंतु के द्वारा प्राप्त होता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। प्लास्टिक जहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल है तो ये नहीं होता है, ठीक है, और नायलॉन भी नहीं होता है, क्लॉथिंग की थैलियाँ भी नहीं होता है, तो ऊन इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 24 का सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 25 में देखिए क्या पूछा हुआ है कि द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज को जो अपशिष्ट कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, लैंड फिलिंग, जमीन भरने का काम, ठीक है, उसमें सबसे पुराना और सबसे सही तरीका है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करती, किससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि नहीं होती। ए ऑप्शन देख पा रहे होंगे दिया हुआ ब्रीदिंग, सांस लेने का। अब बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल जलाने से तो आराम से पेट्रोल जलाने से CO2 बढ़ेगी। फर्स्ट में सांस लेते हैं तो हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि खाना बनाने के दौरान जो आपको पता होगा कि प्लांट सभी क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही लेते हैं एयर से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में प्रश्न में देखिए क्या पूछा हुआ है कि द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखिए ये प्रश्न फिर से दोहरा दिया गया, रिपीट है, ये पहले भी हम करवाए हैं। तो ये क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन, इसी में करवाया हुआ है, देख लीजिएगा पीछे। अगला चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स ओजोन लेयर इज, ओजोन लेयर किस लेयर में है। तो ठीक है, ये भी आसान है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत से जितना भी है प्रश्न, ओजोन लेयर से जितना भी जुड़ा हुआ प्रश्न रिलेटेड है, सभी आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर। और ठीक है, कौन सा इनको ओजोन परत कौन से किरण को आने से रोकता है, रेज को, ठीक है, यूवी रेज, ये सब याद रखना है। ओजोन परत को कौन किसके कारण डिप्लीशन आ रहा है, क्षय किसके कारण हो रहा है, वो खत्म किसके कारण आ रहा है, क्लोरीन के कारण, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला चलिए 29 नंबर प्रश्न में आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इन एन इकोटोन द स्पीसीज विच बिकम एबंडेंट आर कॉल्ड, एक इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एज स्पीसीज। 29 को कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, एज स्पीसीज, किनारे की प्रजातियाँ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 30वां नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पूछ रहा है कि द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म टू रिमूव पोल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल्स इन द वाटर बॉडीज इज नोन एज, जल निकायों में तेल का जो फैल होता है जिसे प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव चयापचय का उपयोग किस रूप में जाना जाता है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा मैं बता दूं कि जैविक उपचार, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका क्या होगा, जैविक उपचार, बायो रिमेडिएशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से देख लें आप। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है, द हाइड्रोपोनिक्स इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में किसके साथ सबसे अधिक निकट है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं 31 नंबर में, कि बिना मिट्टी के पौधों को उपजाया जाता है। ठीक है, ताकि मतलब कि मिट्टी का संरक्षण किया जा सके। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, वाटर कंजर्वेशन, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स। हाँ यही सही होगा, सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स, पौधों की निर्मल संस्कृति बिना मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड, कहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, जैव विविधता इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो 32 का क्या ऑप्शन सही होगा, ए रोम। रोम किसकी राजधानी है, इटली की, तो इटली रोम में इसका आपका हेडक्वार्टर है। 33 में क्या प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग अल्केन हैज लार्जली रिप्लेस्ड द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग हैलो मेथेन्स इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस अल्केन ने घरेलू रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में बड़े पैमाने पर ओजोन परत को नष्ट करने वाले हिस्सों को बदल दिया है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा मैं बता दूं कि बूटान। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसको सही मारना है आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, काजीरंगा देखिए काजीरंगा अभयारण्य जिसको कहते हैं, काजीरंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है। तो 34 का आंसर क्या होगा, सी असम। और यहाँ पे गेंडे बहुत पाए जाते हैं, आपको पता होगा काजीरंगा किस लिए फेमस है ये भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे गेंडे बहुत पाए जाते हैं, राइनोसेरस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बिहार। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा 35 का बिहार में ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसर्न फॉर बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए चिंता का विषय नहीं है। तो देखिए निवास स्थान परिवर्तन तो आराम से चिंता का विषय है 36 में, ये तो चिंता का विषय है। अगला देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पोल्यूशन भी है, अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयशन भी है, और नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस ही इसका आंसर सही होगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा 36 का डी। ठीक है, चिपको मूवमेंट वाले देख लेते हैं। चिपको मूवमेंट मैंने आपको पहले बता दिया कि कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड नहीं होगा, केरला भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। तो क्या होगा, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि जीन कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय, जीन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन में देखिए चंडी प्रसाद भट्ट दिया हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुमन सहाय और वंदना शिव। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी सुमन सहाय। ठीक है, तो 38 का क्या ऑप्शन सही होगा, सी सुमन सहाय। इन्होंने जीनम किया था। चलिए देखिए ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब लो है, जब पानी का बीओडी कम है मतलब ऑक्सीजन डिमांड कम है, ऑक्सीजन डिमांड कम है इसका मतलब वो प्रदूषित कम है, तो लेस वाटर पोल्यूशन इसका आंसर होगा। 39 का क्या आंसर सही होगा, बी। क्या है कि बीओडी कम है मतलब ऑक्सीजन डिमांड कम है, मतलब कि जीव जंतु अच्छे से वहाँ पे रह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया, द ट्री प्लांटेशन हेल्प्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बाय, वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। ये देखिए CO2 को ऑक्सीजन में बदलती है, ये भी सही है, खाना बनाने के टाइम, फूड फोटोसिंथेसिस के टाइम। फिर देखिए रिड्यूस एयर कंडीशनर लोड इन प्लांटेड नियर हाउस, जब घर के सामने लगाया जाता है तो ये लोड कम करते हैं। ठीक है, ये सब सही है। भूमि का कटाव को भी रोकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। तो 40 का डी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यही आज तक आपका प्रश्न था। इसी तरह का प्रश्न आपका आया हुआ था इन्वायरमेंटल साइंस का, आपका 2018-21 वाला सेशन में, लेटेस्ट सेशन में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें यार दोस्तों, इसे जरूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के बीच भेजें बच्चों, ताकि हमको सपोर्ट मिले। तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और साथ में पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाकर लिंक से देख लीजिए, वहाँ पे 2017-20 सेशन का भी इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए 9 आभा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।